नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं अपने छत पे हूँ। आप पक्षियों की आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हरियाली चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि इंट्राडे में लोगों का लॉस क्यों हो रहा है। इंडियन ट्रेडर क्यों 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, जो 10% है या उससे भी कम है प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सेबी भी आजकल एक डिस्क्लोजर देता है कि जो फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेड कर रहे हैं उसे कम से कम एक इंडियन ट्रेडर का ऐसा एक मतलब मछली जल की कैलकुलेशन रानी निकाला है है, कि 50,000 का नुकसान ज़रूर जीवन होता उसका है। पानी है। एक गणना से ऐसा पता चला है सेबी से। तो हाथ इंडियन लगाओ ट्रेडर डर आखिर नुकसान क्यों कर रहे हैं और जाएगी, इसका मेन रीज़न क्या बाहर है। निकालो मर इसके 5 जाएगी। रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। आप भी इसे सीखें टॉर्च है। और लॉसेस से बचें, क्योंकि अगर पैसा रहेगा तभी आप ग्रो करेंगे। पैसा नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली कुछ भी ग्रोथ नहीं होगा। तो सबसे पहला रीज़न क्या है इंट्राडे में लॉस होने का। पहला रीज़न है लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड द मार्केट। तो पहला रीज़न है लोग आते हैं अंधाधुंध तरीके से ट्रेड करने लगते हैं, प्रॉपर रिसर्च के बिना, कंपनी का रिसर्च के बिना। पहले तो लोग कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करते, जो पेनी स्टॉक होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। 1 रुपया 2 रुपये के शेयर, 10 रुपये के शेयर में, और वो शेयर एक बार अच्छा प्रॉफिट देता भी है, लेकिन बाद में जब फंसता है तो बुरी तरह से फंस जाता है और वो पैसा फिर निकलने का नाम नहीं लेता। तो लोग का पैसा उसमें डूब जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा डूब गया। शेयर मार्केट बहुत ही ख़त्म चीज़ है, बहुत ही बेकार चीज़ है। बहुत सारे ट्रेडर का ऐसा देखा गया है कि वो पेनी स्टॉक में बहुत सारा पैसा लगा दिए और अल्टीमेटली वो पैसा फिर उन्हें रिकवर नहीं हुआ। उन ट्रेडरों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पैसा लार्ज कैप में लगाइए, पैसा आपका डूबेगा नहीं। जो फ्रंट लाइनर है उसमें लगाइए, रिलायंस में लगाइए, टाटा मोटर्स में लगाइए, स्टेट बैंक में लगाइए, जो बड़े बड़े कंपनी है HDFC बैंक में लगाइए। यहाँ पे कभी भी पैसा आपका नहीं डूबेगा। पैसा बनेगा लेकिन थोड़ा लेट होगा, लेकिन डूबेगा नहीं। दूसरा, जो प्रॉपर रिसर्च के बिना लोग FNO में घुस जाते हैं और FNO में ट्रेड करने लगते हैं, वहाँ पे उसे हेवी नुकसान होता है, क्योंकि उसे बहुत ही जो टेक्निकल रिसर्च को जानते हैं उसी को करना चाहिए। तो लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द मार्केट के बिना लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिससे उसे नुकसान होती है। अब दूसरा रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न है मेकिंग क्विक मनी। तुरंत पैसा चाहिए लोगों को। लोगों में अब एक जुआ का नशा हो गया है और इस नशा के पीछे पागल हो गए हैं, अंधाधुंध पैसे को झोंक रहे हैं और ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शन उसे एक बच्चों का खेल लगता है और उसमें तुरंत पैसा डालते हैं, तुरंत पैसा डबल होता है, फिर तुरंत सारा पैसा गायब भी हो जाता है। इस खेल में इंट्राडे में लोग घुसते हैं और तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में सब पैसा गंवा देते हैं। लोग इंट्राडे ट्रेड मार्जिन लेके भी करते हैं। उनका ब्रोकर उन्हें 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स उन्हें मार्जिन भी दे देते हैं। उससे भी वो ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं। आपके पास 100 रुपया है, आप 10,000 का ट्रेड करने लगते हैं और नुकसान होता है तो पूरा 100 रुपये गायब हो जाता है। इस तरह से लोग क्विक मनी के चक्कर में सारा पैसा डुबा रहे हैं। तीसरा क्या रीज़न है जो पैसा गंवा रहे हैं। होल्डिंग द लॉस ट्रेड एंड कटिंग द प्रॉफिटेबल ट्रेड अर्ली। इंडियन ट्रेडर में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान होने का रीज़न जो ट्रेड हो रहे हैं
जिसमें लॉस हो रहा है उसको रखेंगे, उसे 1000 लॉस हो रहा है, 2000 लॉस हो रहा है, 3000 लॉस हो रहा है, अल्टीमेटली 10,000 लॉस है, फिर लोग छोड़ देते हैं कि चलिए 10,000 तो लॉस हो ही गया, अब इसको ख़त्म करो, इसको रहने दो, जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा। और जो प्रॉफिट हो रहे थे 1000, वो तो पहले निकल चुके होते हैं कि 1000 तो आ रहा है, कम से कम इससे ले लो। ऐसा नहीं होना है। पहले आपको जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, जो लॉस हो रहा है उसको काट के निकल जाना है। ये चीज़ लोग नहीं करते हैं, इससे नुकसान हेवी हो रहा है। तो अगर कोई प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड कर ले और लॉस को पहले काट दे तो उसे नुकसान नहीं होगा, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते जिससे उसे नुकसान हो रहा है। तो लॉस को ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है पहले काट रहे हैं, इसे बंद करना होगा। चौथा, जंपिंग इनटू द इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो सबसे पहले जो इंडियन मार्केट में आते हैं इन्वेस्टर, वो बन जाते हैं ट्रेडर, क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद उसे पेशेंस नहीं रहता, उसे रिटर्न नहीं दिखता है। कोई स्टॉक लिया हो, मान के चलिए कोई गाइड किया कि आप टाटा मोटर ले लो, एक समय था टाटा मोटर 200 रुपये में घूमता था, 200 रुपये में ले लिया और उसी में घूमते रहे 210 220, लेकिन आज 600 हो गया। तो उसे जो पेशेंस रखा उससे तो अच्छा फ़ायदा हो गया, लेकिन जो 200 रुपये में था 200 रुपये में ही निकल गया या 300 रुपये में ही निकल गया, उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट तो उसे हो रहा है जो होल्ड किया है, और आज 600 650 में टाटा मोटर ट्रेड हो रहा है। कोविड के टाइम में टाटा मोटर 80 रुपये में आ गया था, लेकिन उसे कोई ख़रीदा नहीं, जो ख़रीदा आज राजा बन गया है, अच्छा पैसा कमा रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड में लोग घुस जाते हैं, इससे उसे हेवी नुकसान हो रहा है। पांचवा, क्यों नुकसान हो रहा है? बीइंग इम्पेशेंस, पेशेंस नहीं रख रहे हैं। कोई भी ट्रेड लिया तुरंत पैसा चाहिए, नहीं तो उसे काट के छोड़ देते हैं, उसे रख लेते हैं कि चलिए उसे कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और पेशेंस नहीं रख पाते, फिर एक दिन अल्टीमेटली सौदा काट देते हैं, क्योंकि वो बहुत नुकसान में चला जाता है कि 10,000 लगाए थे, 1,000 आ गया, अब तो कुछ बचा नहीं, उस समय बेचेंगे। तब उसे पेशेंस नहीं रहती कि चलो आप कोई भी स्टॉक ले हो उसे होल्ड करो, पेशेंस के साथ होल्ड करो। तो एक ब्रोकर का टैगलाइन भी है कि बाय राइट सीट टाइट। आप अच्छा चीज़ बाय करो और सीट कर जाओ, अच्छे समय तक बैठ जाओ, उसे देखो मत, पैसा ज़रूर बनेगा। लेकिन इंडियन ट्रेडरों में ये माइंडसेट नहीं है कि वो पेशेंस रखे, पेशेंस के बिना ट्रेडिंग करने लगते हैं और ट्रेडिंग में हेवी नुकसान कर बैठते हैं, और इससे अपना भी नुकसान करते हैं, शेयर मार्केट का भी नुकसान करते हैं, क्योंकि शेयर वो जो लोग हैं उससे दूसरे लोगों को भी ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे कि इससे नुकसान होता है, इसमें कभी भी ट्रेड मत करो। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पेशेंस के साथ ट्रेड किए हैं, जो कोविड में पैसा लगाए हैं, आज अरबपति बन चुके हैं। जो 80 रुपये का शेयर था 600 रुपये हो गया है। इंडसइंड बैंक का शेयर गिर के 100 रुपये हो गया था, आज 1800 हो गया है। तो ह्यूज प्रॉफिट हुआ है। लोग पेशेंस के साथ जो बने रहें, जो स्टॉक के साथ बने रहें, जो प्रॉपर नॉलेज के साथ बने रहें, जो अच्छे कंपनी में बने रहें, उससे प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है। ज़मीन जायदाद से भी ज़्यादा उसे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन लोग इस बात को अगर समझ लें कि ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होता है, इन्वेस्टिंग में नुकसान नहीं होता है, इन्वेस्ट करिए, ट्रेडिंग में नुकसान होता है। ट्रेडिंग में आप अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ करेंगे तो वहाँ भी फ़ायदा होता है। अपना रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करना होता है। रिस्क आप समझ लीजिए, पहले कितना हम लेंगे, 100 रुपये लेंगे या 200 रुपये लेंगे, उसके बाद हम नहीं लेंगे, तो आपको वहाँ निकल जाना है। और रिवार्ड कितना लेंगे वो भी आप पहले से तय कर लेना है। कोई भी ट्रेड लिए हैं तो इसमें रिवार्ड हम कितना का रखेंगे, 500 का रखेंगे, 1000 का रखेंगे, इससे ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे, निकल जाना है। ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड जो कर रहे हैं उसका भी नुकसान हो रहा है। एक दिन में एक ट्रेड ही काफ़ी है, एक ट्रेड लीजिए, उसके बाद और ट्रेड
मत लीजिए, जितना ट्रेड लेंगे उतना नुकसान होगा। ये सारी चीज़ फॉलो करने पे इंडियन ट्रेडरों का फ़ायदा हो सकता है, ना कि नुकसान। तो सबसे पहला चीज़ है, लोग पेशेंस नहीं रख रहे हैं, रिस्क रिवार्ड को नहीं समझ रहे हैं, शॉर्ट टर्म गेन में आ जा रहे हैं, इंट्राडे गेन में लोभ में फंस जा रहे हैं। और आजकल यूट्यूब चैनल ऐसा आ गया है जिसमें दिखाता है कि करोड़ों करोड़ों का कमाई हो रहा है, लाखों लाखों का डेली कमाई हो रहा है। इस लालच में भी लोग फंस रहे हैं। फोमो एक होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसके कारण भी लोग फंस रहे हैं कि मेरा आज हम ट्रेड नहीं लिए तो क्या हुआ, वो ट्रेड ले लेते तो क्या होता, फिर जाके ऊपर में ट्रेड लेते हैं और फंस जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग, इमोशन कंट्रोल ना होना, रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं करना, शॉर्ट टर्म गेन में कूद जाना, ये सारे बहुत सारे रीज़न हैं जो इंडियन ट्रेडरों का नुकसान हो रहा है। 90% से लोग पैसा अपना गंवा रहे हैं। एक इंडियन ट्रेडर कम से कम 50,000 गंवाता है जो फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे में घुसता है। या ऐसा ना करें, इन्वेस्टिंग करें, इन्वेस्ट करके छोड़ें, बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करें। आप रिलायंस लेके छोड़िए, आप स्टेट बैंक लेके छोड़िए, आप टाटा मोटर्स लेके छोड़िए, आप ब्रिटानिया लेके छोड़िए, आप कोलगेट लेके छोड़िए, आप मैरिको लेके छोड़िए। जो आप घर में यूज कर रहे हैं उसको लेके छोड़िए, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। आप उसे टाइम दीजिए, आप 5 साल टाइम दीजिए, आप 10 साल टाइम दीजिए, पैसा बनेगा, ग्रोथ होगा, ज़रूर होगा। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो करें, इंस्टा पे देख रहे हैं, फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।